बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ व्यूवर्स आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है लैंड रेवेन्यू एक्ट के हवाले से चैप्टर 5 है और चैप्टर 5 का टाइटल है विलेज ऑफिसर्स। यानी इस चैप्टर 5 में बताया गया है कि जो लैंड रेवेन्यू के लिए जो विलेज की सतह पे जो ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाते हैं उनकी अपॉइंटमेंट कैसे होंगी, उनके अपॉइंटमेंट के हवाले से रूल्स कौन बनाएगा और उनका रिम्यूनरेशन क्या होगा यानी मुआवजा क्या होगा। ये 3 सेक्शंस हैं यहाँ पे इस चैप्टर 5 में जो कि हम स्टडी करते हैं। तो सेक्शन 36 है लैंड रेवेन्यू एक्ट का, रूल्स रेगुलेटिंग अपॉइंटमेंट एटसेट्रा ऑफ विलेज ऑफिसर्स के जो विलेज ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट है, इनकी ड्यूटीज़ हैं, इनकी रिमूवल सस्पेंशन के हवाले से जो रूल्स हैं तो वो कौन बनाएगा, कौन रेगुलेट करेगा वो रूल्स। द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट make rules to regulate the appointment duties, emoluments, punishment, suspension and removal of village officers। तो इसमें कहते हैं कि जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है वो सबसे पहले जो सूबाई हुकूमत है उनसे अप्रूवल लेगा। सूबाई हुकूमत से अप्रूवल लेने के बाद जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है वो रूल्स बना सकते हैं कि जो विलेज ऑफिसर्स हैं उनकी अपॉइंटमेंट, उनकी ड्यूटीज़, उनके एमलमेंट्स यानी कि मुआवजा, उनकी पनिशमेंट, उसकी सस्पेंशन, उनकी रिमूवल कैसे होंगी। तो इसके हवाले से जो रूल्स बनाने का इख्तियार है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास है। और पिछले जो लेक्चर्स थे लैंड रेवेन्यू एक्ट के उसमें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है ये प्रोविंस में सबसे बड़ा एक इंस्टीट्यूशन है रेवेन्यू के मैटर के हवाले से। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू प्रोविंस की सतह पे होता है जो कि रेवेन्यू के जितने मैटर्स हैं उसको कंट्रोल करता है। पूरा जो इख्तियार है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं सेक्शन 37 विलेज ऑफिसर सेस। यहाँ पे सेस का मतलब है कि जो विलेज ऑफिसर्स हैं इनका रिम्यूनरेशन क्या होगा, इनका मुआवजा क्या होगा। सेस का मतलब यहाँ पे रिम्यूनरेशन है, क्योंकि जो विलेज ऑफिसर्स होते हैं इनकी प्रॉपर सैलरी नहीं होती, बल्कि ये जितना रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं, जितना लैंड रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं उसके ऊपर इनको 5% का सेस दिया जाता है, वो इनका मुआवजा होता है। तो यहाँ पे सब सेक्शन 1 है, गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इम्पोज ऑन ऑल और एनी ऑफ द स्टेट इन द प्रोविंस अ सेस टू बी कॉल्ड द विलेज ऑफिसर सेस। यहाँ तक इसको समझे कि जो सूबाई हुकूमत है वो एक नोटिफिकेशन के ज़रिए यानी कि सूबाई हुकूमत एक नोटिफिकेशन जारी करेगी, एक नोटिफिकेशन शाया करके उसमें बताया जाएगा कि प्रोविंस के अंदर जितने स्टेट्स हैं यानी मौज़ा है। अब मौज़ा जो होता है एक गांव होता है बड़ा सा, तो वो एक उसको मौज़ा बना दिया जाता है, या छोटे छोटे गांव 3-4 मिल के उसका एक मौज़ा बना दिया जाता है। तो यहाँ पे कहते हैं कि जो प्रोविंस के अंदर जितने भी मौज़े होंगे वो तमाम मौज़े या उसमें से कुछ जो मौज़े होंगे उनके ऊपर सेस को इम्पोज किया जाएगा नोटिफिकेशन के ज़रिए, और उस सेस को विलेज ऑफिसर सेस कहा जाएगा। ये सेस कितना होगा, एट सच रेट्स और रेट्स नॉट एक्सीडिंग 5% of the land revenue as it may think fit for remunerating village officers other than those who are government servants। तो सिंपल सी बात इस सब सेक्शन 1 में ये है कि सूबाई हुकूमत एक नोटिफिकेशन शाया करेंगी और उस नोटिफिकेशन में बताएंगी सूबाई हुकूमत कि प्रोविंस के अंदर जितने भी मौज़े हैं उन सब मौज़ों के ऊपर एक्सेस जिसका जो रेट होगा वो 5% से ज़्यादा नहीं होगा। कि जो विलेज ऑफिसर है वो जितने मौज़ों के ऊपर लैंड रेवेन्यू इकट्ठा करेगा तो वो जितना टोटल लैंड रेवेन्यू बनेगा तो उस लैंड रेवेन्यू के ऊपर जो 5% होगा वो उस विलेज ऑफिसर का रिम्यूनरेशन होगा, उसका मुआवजा होगा। लेकिन जो गवर्नमेंट सर्वेंट होंगे तो उनको ये सेस नहीं मिलेगा, ये सिर्फ और सिर्फ विलेज ऑफिसर को मिलेगा, क्योंकि ये जो होते हैं ये गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होते, ये सिर्फ लैंड रेवेन्यू को इकट्ठा करने के लिए विलेज की सतह पे अपॉइंट किया जाता है इनको। उसके बाद सब सेक्शन 2 है यहाँ द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट मेक रूल्स फॉर द कलेक्शन, कंट्रोल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द विलेज ऑफिसर सेस। अब जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है वो सूबाई हुकूमत से परमिशन लेगा, उनसे अप्रूवल लेने के बाद रूल्स बना सकता है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कि जो विलेज ऑफिसर का सेस है इनकी कलेक्शन कैसे की जाएगी, इनको कंट्रोल कैसे किया जाएगा, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे की जाएगी फिर विलेज ऑफिसर्स में। उसके बाद सेक्शन 38 है रेस्ट्रिक्शंस ऑन अटैचमेंट और असाइनमेंट ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ विलेज ऑफिसर्स। जो विलेज ऑफिसर्स हैं इनका जो सेस है, ये जो रेम्यूनरेशन है, इनको कोई भी अदालत जो है इनको अटैच नहीं कर सकता। अब अटैच कैसे नहीं होगा ये मैं आगे बताता हूँ। द रेम्यूनरेशन ऑफ अ विलेज ऑफिसर मेंशन इन अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 37 शैल नॉट बी लायबल टू अटैचमेंट एंड एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री और ऑर्डर ऑफ अ सिविल और रेवेन्यू कोर्ट। यहाँ पे इसको स्टॉप करके मैं आपको बात समझाता हूँ कि जैसे एक शख्स के ख़िलाफ़ अदालत डिग्री पास करता है
और जब उस डिग्री की एग्जीक्यूशन होती है, यानी उस डिग्री के ऊपर इजरा का अमल शुरू होता है, तो अगर जिसके ख़िलाफ़ वो डिग्री आई है वो पर्सन उस डिग्री को उसकी एग्जीक्यूशन में खलल डालता है, उस एग्जीक्यूशन को पूरा नहीं करता, तो फिर क्या होगा कि उस पर्सन की जो प्रॉपर्टी है तो वो अटैच कर ली जाती है या उसकी सैलरी अटैच कर दी जाती है। तो यहाँ पे सब सेक्शन 1 में ये कह रहे हैं कि अगर विलेज ऑफिसर के ख़िलाफ़ कोई सिविल या रेवेन्यू कोर्ट डिग्री पास करता है, कोई ऑर्डर पास करता है, अब उस डिग्री या ऑर्डर की एग्जीक्यूशन होती है, तो एग्जीक्यूशन में सिविल या रेवेन्यू कोर्ट उस विलेज ऑफिसर का जो सेस है, जो रेम्यूनरेशन है, उसको अटैच नहीं कर सकता। सब सेक्शन 2 है यहाँ पे, एन असाइनमेंट ऑफ और चार्ज ऑन और एग्रीमेंट टू असाइन और चार्ज एनी सच रेम्यूनरेशन शैल बी वॉइड अनलेस इट इज़ ऑथराइज्ड बाय रूल्स मेड बाय द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इन दिस बिहाफ। कहते हैं कि जो विलेज ऑफिसर का जो रेम्यूनरेशन है अगर उसको अटैच किया जाता है तो ये वाइड होगा, लेकिन अगर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रूल्स बनाता है, कुछ रूल्स बना के वो अथोराइजेशन देता है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के, इन मखसूस सिचुएशन में विलेज ऑफिसर का जो रेम्यूनरेशन है, जो सेस है, उसको अटैच किया जा सकता है, तो फिर वो वैलिड होगा। अदरवाइज़ अगर विलेज ऑफिसर की जो रेम्यूनरेशन है उसको अटैच किया जाता है तो ये वाइड होगा। तो उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आपके लिए आज का लेक्चर इंतहाई इंफॉर्मेटिव रहा होगा। थैंक यू सो मच।